महाराज पूरी नारायणी सेना के साथ खड़े हुए हैं। भैया सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर, सभी लोग बैठ जाएं अभी। दाऊ जी महाराज को देखते ही सैनिक कहते हैं, अरे भैया ये एंटम पर कहां से आ गया। कन्हैया ने आगे बढ़ करके बलराम जी को प्रणाम किया। दाऊ भैया प्रणाम। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया तुम घर चलो, हम बहुरानी के साथ ही द्वारिका आकर के आशीर्वाद देंगे। भगवान तो रथ में बैठ करके द्वारिका के लिए रुक्मणी जी को लेकर के प्रस्थान कर गए। इधर दाऊ जी ने एक एक मूसल उठा करके धमक दिया, जो सैनिक थे सबको मार करके भगा दिया है। भागे भागे सैनिक शिशुपाल, तब शिशुपाल की सांस में सांस आई, अरे भैया यहाँ तो मुझसे भी बड़े बेशरम बैठे हुए हैं। परंतु जब रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को ये विदित हुआ कि श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के भाग गए हैं, रुक्मी ने पीछा किया है श्री कृष्ण का और शपथ खाई है कि या तो मैं कृष्ण को पराजित करके रुक्मणी को लेकर के आऊंगा, नहीं तो लौट करके कुलनीलपुर मुंह भी नहीं दिखाऊंगा। रुक्मी ने द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का पीछा किया है। रुक्मी ने भगवान को ललकारा तो भगवान ने अपना रथ रोक दिया। रुक्मणी जी ने चरण पकड़ लिए हैं और कहा, प्रभु समझा बुझा करके रुक्मी को वहां से विदा किया है, श्री कृष्ण को भी वहां से विदा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आए हैं, द्वारिका में सबको में आई हैं। रुक्मणी जी का सुंदर श्रृंगार किया जा रहा है और सखियां सब गा रही हैं। ओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
चूड़ी जो
मुकुट श्री मोर का तेरे चित चोर का डोले ना नैना नैना डोले ना नैना नैना डोले ना सरिता मुकुट श्री मोर का तेरे चित चोर का मुकुट श्री मोर का डोले ना नैना डोले ना सरिता
हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा। सब लोग शांति बना करके रखें, अपने अपने स्थान पर बैठने की कृपा करेंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं जानुजवनक्षानुज्ञानि नामग्रगण्यं सकलगुणधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। ॐ परम गुरुभ्यो नमो परात्पर गुरुभ्यो नमो श्री परमात्मा गुरुभ्यो नमो श्री आत्मा गुरुभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुभ्यो नमः। गुरुदेव लघुदेव शरण गुरुदेव। आज श्री ठाकुर जी के ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस की पावन बेला में व्यास पीठ पर विराजत सुनीता बहन, संगीतकार भाई और अशोक जी शर्मा, उनका समस्त परिवार और ज्ञान यज्ञ में भाग लेने वाले सभी माता भाई बहन, आप सबको इस ज्ञान यज्ञ की शुभ बधाई, शुभ मंगल कामना। ये ज्ञान यज्ञ आप सबका मंगल करे, कल्याण करे, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ठाकुर जी का ये ज्ञान यज्ञ सबको पवित्र करता है, पावन बनाता है। ज्ञान यज्ञ कराने वाले का तो कल्याण करता ही करता है, लेकिन इसमें जो भी भाग लेते हैं उन सबका कल्याण होता है। ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। सबरी को भी भगवान ने बताया है कि प्रथम कल्याण का मार्ग है, पहला रास्ता भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संग। और भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति का यही स्वरूप है कि भगवान का नाम संकीर्तन करें, नाम संकीर्तन सुने, सत्संग में जावे, मंदिर में जावे और भगवान की सेवा पूजा करे, भगवान के अच्छा अच्छा भोग लगावे, भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करे। ये भक्ति है। जो जिस मनुष्य में भगवान की भक्ति होती है उसका जीवन रसमय बनता है, भक्तिमय बनता है, प्रेममय बनता है और सुखमय बनता है, शांतिमय बनता है। और जिस मानव के अंदर ठाकुर जी की भक्ति नहीं है उसका जीवन निरस होता है। निरस का मतलब जिस जैसे कोई वस्तु में रस ही नहीं हो वैसे। और भक्ति नहीं हो और गुण हो उसमें, और तो सब गुण हो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं हो तो कहते भक्ति बिना सब गुण ऐसे। उसके सारे गुण कैसे हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं। कैसे कि लवण बिना भव व्यंजन जैसे, नमक के बिना साग। व्यंजन कहते हैं साग को, रोटियों को नहीं, लड्डू को नहीं, क्योंकि नमक नहीं पड़ता। नमक तो पड़ता है, रोटियों में तो पड़ता है, लेकिन रोटियों को नहीं माना है, क्योंकि रोटी में नमक नहीं हो तो भी आदमी को अच्छी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन साग बनाओ, बढ़िया बनाओ, कई चीज़ों का साग बनाओ, घिया का बनाओ, तोरियों का बनाओ, मतलब अच्छा अच्छा साग बनाओ और उसमें नमक नहीं डालो तो आपको पुरुष दिया गया साग, और आप इसको खाओगे उसको खाओगे, फिर आप कहोगे क्या? फीका है। फीका, फीका का अर्थ होता है कि उसमें रस नहीं है, रस नहीं है। ऐसे ही आदमी का जीवन भक्ति के बिना निरस होता है, फीका होता है। और भी बताया है कि इतना आदमी चतुर हो, बुद्धि बड़ी, मतलब अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि हो, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुख
सुख सुंदरता तन में लिपटी है। सुखी भी है, दुखी नहीं, सुखी भी है और बहुत सुंदर भी है। नाम बड़ो धन धाम बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रकटी है। उसका नाम की धूम मची हुई है जग में। धन में भी खूब बहुत अच्छे बताते कि बहुत धन है उसके पास। धाम मतलब मकान भी बहुत अच्छा मकान है उस मोहल्ले में, उसका मकान के दूसरा मकान नहीं। और उसके काम के कार्य की भी लोग प्रशंसा करते हैं। और राजसभा सम्मान बड़ो, कछु इंद्र से नाई कछु गठी है। जैसे इंद्र का सम्मान होता है सभा में, वैसे ही कहीं जाता है तो उसका लोग बहुत सम्मान करते हैं। ऐसा ही एक भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। इतना सब होने पर अगर भगवान की भक्ति उसमें नहीं हो तो जैसे कोई बहुत सुंदर स्त्री और उसके नाक नहीं हो तो उसको बेचारी को सुंदरता कहाँ पर, मतलब सुंदरता वो कहाँ प्राप्त कर सकती है। नाक ही नहीं हो, सब सुंदरता हो फिर नाक नहीं हो तो वो सुंदरता प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ये सब गुण उसमें होते हुए भी अगर भगवान की भक्ति नहीं हो तो उसकी कोई शोभा नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अपने घर में भी भगवान की सेवा पूजा, अगरबत्ती, दीपक, भोग लगा करके, तुलसी छोड़ के फिर बच्चों को भोजन कराना चाहिए। उससे एक संस्कार बनते हैं। छोटा बच्चा देखेगा अभी मम्मी ने भोग नहीं लगाया, भोजन नहीं करेगा, वो देखता रहेगा मम्मी भोग कब लगाएगी, कब मैं रोटी खाऊंगा। ऐसे उसमें संस्कार बनते हैं। फिर आगे जाके क्या है कि वो भी भोग लगाएगा, बच्ची भी भोग लगाएंगी आगे, भाई मम्मी भोग लगाती थी, ऐसे करती थी। तो ये है कि सुख सबको मतलब बताए कि सुख अच्छा सुख है कौन सा है। किसी के पास धन होगा तो वो उसको हम सुखी माने, या खूब बढ़िया मकान हो तो उसको सुखी माने। तो ये सब प्रकार का उनको जिनके बहुत परिवार में है उसको सुखी माना। किसको माना कि तो कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे अच्छा सबसे पहला सुख तो है निरोगी काया। तो निरोगी का मतलब क्या है कि स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आज सब तो रोगी हैं, सबको दवाई लेनी पड़ती है। किसी को माथे के दर्द है तो किसी का जोड़ों में दर्द है। ये क्यों है कि हम ऐसी वस्तु को नहीं खाना चाहिए। खैर ज़्यादा तो माता तो नहीं करती हैं ऐसा, लेकिन पुरुष ऐसा करते हैं कि न खानी योग्य वस्तु को खाते हैं। जिसको बकरी भैंस गाय नहीं खाती उसको भी आजकल के बच्चे खाते हैं। जो ये जर्दा गुटखा ये आते हैं ना, इनके में बहुत हानिकारक है। गुर्दे गल जाते थे, फेफड़े गल जाते हैं इनसे। ये बकरी को डाल के देख लो, गाय को डाल के देख लो, भैंस को डाल के देख लो, वो नहीं खाएगी। और इनमें क्या है, इनको सुपारी बहुत कठोर होती है। आदमी उसको दांत से सुपारी को नहीं फोड़ सकता कभी भी, दांत टूट जाएगा, सुपारी नहीं फूटेगी। लेकिन वो गुटखा में सुपारी तो होती है और उसको खाते हैं, वो फूट जाती है अच्छी तरह। क्यों फूट जाती है कि उसको तेजाब से ही उसको फोसरी बनाई जाती है। बहुत हल्की मात्रा में तेजाब से बनाते हैं, लेकिन उसको खाते हैं तो वो तो जहर तो होता है। वो ही फिर उसी से तो फेफड़े गलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
ये निरोग जब रहेगा तो वो सब कुछ करेगा, किसी की सेवा भी करेगा और भी कुछ करेगा, और जो भी कुछ मतलब उसको वो अच्छा पहनेगा तो भी अच्छा, उसको अच्छा लगेगा, अच्छा खाएगा तो भी अच्छा लगेगा। और रोगी होता है ना, उसको नहीं तो खाया पिया अच्छा लगता है, नहीं कुछ पहनना, कोई काम कहीं भी जाना आना भी उसको अच्छी नहीं लगता, रोगी क्या करेगा उसका। इसीलिए अपने स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक आदमी को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि आजकल तो वैसे सब पढ़ते हैं, पुराना जमाना ही था जो नहीं पढ़ते थे, पढ़ाई की का अभाव था, लेकिन आज शिक्षा का तो खूब प्रचार है, सब कोई पढ़ते हैं। अभी पूछा जाए तो अपने यहाँ सब बैठे ना, इतने आदमी में कोई हो सकता है 2-4 बिना पढ़े, जो पुराने बूढ़े माताएं हैं वो नहीं पढ़ी हुई हो, नहीं तो बाकी तो सब पढ़े हुए ही बताएंगे। तो क्या है कि पहले पढ़े हुए नहीं थे लेकिन संस्कारी थे, और माता पिता अपने बच्चों को संस्कारी बनाते थे, संस्कारी बनाते थे, पूरा ध्यान रखते थे। लेकिन आज शिक्षा होते हुए भी संस्कार नहीं है। शिक्षा तो है, पढ़े लिखे सब है, लेकिन संस्कार नहीं है। क्योंकि वो उनमें संस्कार कैसे थे, पढ़े हुए लिखे थे फिर भी संस्कार कैसे थे कि बूढ़े बुजुर्ग लोग रामायण की, महाभारत की ये सब कथाएं जानते थे और सुनाते थे, और स्वयं ऐसा काम नहीं करते थे जो कि उनके देखो देख दूसरा करे, और बच्चों को भी शिक्षा देते थे। संस्कारी थे वो, शिक्षा तो इतनी नहीं थी पर संस्कारी थी। आज शिक्षा होने पर संस्कारी नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हैं। मुसलमान बिना पढ़ा हुआ होगा, उसके भी कुरान शरीफ की आयतें 1-2 जरूर कंठस्थ होंगी, याद होंगी, क्योंकि वो कुरान पढ़ते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लेकर के पढ़ते हैं, इसलिए याद है उन लोगों को। और हम हिंदू हैं, हमारा भी उनके कुरान शरीफ ये ग्रंथ है, और हमारा वेद है। वेद है संस्कृत में, उसको कोई दूसरा पढ़ाता है तभी पढ़ पाता है, और वेद सब कोई पढ़ भी नहीं पाता। तो उन्हीं का सार रामायण, गीता, भागवत, महाभारत, ये उन्हीं का सार है, उन्हीं ग्रंथों का। हमारे वैसे तो 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद हैं, उन्हीं का सार ये रामायण, गीता, भागवत ये है, उन्हीं का सार है। तो हमको गीता पढ़नी चाहिए, रामायण भी पढ़ना चाहिए, चाहे 2-4 पढ़ना ही पढ़ो, ज़्यादा नहीं। जो पढ़ा हुआ पढ़े लिखे हैं तो उनको 2-4 पढ़ना ही ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनमें संस्कार है, उनमें संस्कार है। और पढ़ करके बच्चों को भी याद कराओ और पढ़ाओ। क्या है रामायण में? रामायण में कि ये चौपाई है, प्रात समय उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। राम जी क्या करते हैं कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, और फिर आयुष्मान करें, मतलब जो कुछ काम करेंगे वो अपने माता पिता से पूछ करके ही करेंगे। अब अपने बच्चे नहीं पूछते, इसलिए नहीं पूछते कि उनको हमने संस्कार नहीं दिया, उनमें संस्कार नहीं है। तो बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। ये है ज्ञान। तो हम ज्ञान से रीते हैं,
शिक्षा तो हमने ग्रहण की है, शिक्षा तो पढ़े, तो शिक्षा पढ़ने से ही थोड़ा ही ज्ञान संस्कार आता है। उसको उनका मनन करेंगे, उनको जीवन में उतारेंगे, तब जा कर के हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, संस्कार की प्राप्ति होगी। ये उद्देश्य थोड़ा ही है कि भाई पढ़ना है, नौकरी करना है। नहीं नहीं, नौकरी करेंगे क्या होगा? नौकरी करेंगे तो ठीक है, नौकरी तो करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्ञान के लिए भी तो, संस्कार के लिए भी चलना चाहिए ना। हमारा देश कैसा है, हम भारतीय हैं, भारत और हम सभी हिंदू हैं, हमारे हिंदू का भी कर्तव्य है। हिंदू क्यों हैं हम? हिंदू क्यों हैं? हमको हिंदू क्यों कहते हैं? हम संस्कारी हैं और हिंदू का जो है धर्म है, पालन है, वो करते हैं, इसलिए हम हिंदू। रामायण में लिखा है कि मात पिता गुरु की बानी, बानी माली उनकी आज्ञा करई बिनु ही विचार करई शुभ जाने। शुभ माने अच्छी जान करके, विचार नहीं करके ही करें। जैसे पिता ने कह दिया, राम को कह दिया कि राम वन में जाएगा, भरत राजा होगा, तो राम ने विचार नहीं किया कि मेरे को आज का तो सामने होकर पूछे कि मुझे बताओ तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, काल तो तुम्हें मुझे राजा बना रहे थे, आज मुझे वन में जाने के लिए कह रहे हो, किस अपराध से कह रहे हो, क्या है मेरे? लेकिन राम ने ये कहा कि नहीं नहीं, पिताजी ने कह दिया तो विचार नहीं, जाना ही है। और फिर माँ ने पूछा कि तुझे तो अभी कहाँ डोल रहा है तू, अभी तुझे पिता के पास चले जाना चाहिए था, तुझे राजा बनाएंगे आज। तो माँ से कहिए नहीं कहा कि मुझे वन में भेज रहे हैं और भरत राजा बनेगा, ऐसा नहीं कहा कि माँ अयोध्या का राजा तो भरत बनेगा और मुझे पिताजी ने वन का राजा बनाया है, राजा बनाया है। कहा वन का, जैसे दो गांव है, दो बेटा हो तो एक गांव बेटा को दे दिया, दूसरा गांव दूसरे बेटे को, ऐसे मतलब बराबर बताया है। तो ऐसे संस्कार अनुचित उचित के अनुचित किए विचार। अगर माता पिता ने कोई आज्ञा दे दी कि वो काम करो, तो उसके लिए वो करे कि ये मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, ऐसा क्यों करूं या नहीं करूं, ऐसा भी अगर मन में विचार कर लिया तो धर्म जा इससे पातक भारू, पाप लगेगा, पाप लगेगा। ये नहीं, ऐसा विचार नहीं करना है। ऐसी हमारे रामायण की चौपाइयों में लिखा है। तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो संस्कारी बनेंगे। इसलिए पढ़े लिखे बच्चे हों, उनको सभी को, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, रामायण जरूर पढ़ें। और सत पंच चौपाई मनोहर जान, जो नर उर धरे दारुण अविद्या, पंच जनित दारुण अविद्या श्री रघुवर हरे। जिसको जो अच्छी चौपाई लगे उस रामायण में, उसी को याद करो और उसी का मनन करो और उसी को आधार मान के ऐसा ही करो कि उसमें ये लिखा है तो मुझे यही करना, ऐसा करना है। तो उससे क्या होगा कि भगवान उसके हृदय में जो भी अविद्या होगी उस अविद्या का हरण करेंगे और अच्छी विद्या उसको प्रदान करेंगे। तो जरूर भी गीता संस्कृत में है, लेकिन जो 3 मिनट में पूरा हो जाता है। तो कुछ भी नहीं हो तो केवल हनुमान चालीसा ही करें, ताकि हमारे को कोई देख ये समझ लेगा कि ये हिंदू है। हनुमान चालीसा हिंदू पढ़ेगा, अन्य जाति वो धर्मों वाले नहीं पढ़ते हैं। तो हनुमान चालीसा, वैसे तो हमारे यहाँ इस भारत देश में बड़े बड़े मुसलमान भी हुए हैं, मुसलमान भी संत हुए हैं, मुसलमान भी हिंदू धर्म को अपनाया। रसखान प्रसिद्ध है जिसने भगवान को वो किया है, और ममता ताज भगवान की बहुत भक्त बनी है। उसने लिखा क्या है, वो गाती थी
भगवान कृष्ण के सामने नाचती थी, कहती थी अरे हाथ मतलब कहती थी नाच नाच के, अरे सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, अरे तुम दिल की जानने वाले मेरे दिल की बात सुनो, तुम असम ही बिकानी बदनामी भी सऊंगी मैं। अरे मुझे बदनाम करते हैं लोग कि ये हिंदुओं के मंदिर में जाती है नाचती है, तो वो भी मैं सहन करूंगा। तजो कलमा कुरान, ये इनके मुसलमानों के होते हैं। तजो कलमा कुरान सारे तेरे गुणन गाऊंगी मैं तेरे गुणों का को मैं ग्रहण करूंगी। इनको छोड़, इसे सूर्य भगवान से पढ़े हैं, सूर्य भगवान से विद्या ग्रहण करी है। सूर्य भगवान के मतलब देवताओं के पास में गया तो कोई देवताओं ने उसको ये नहीं कहा कि मैं पढ़ाऊंगा तेरे को, कि सब मना कर दिया। तो सूर्य भगवान के पास में गए, तो सूर्य भगवान के पास में गए तो क्या है 100 योजन कैसे वो लीलोताई मधुर फल जाना, युग सहस्त्र पर भानु। सूर्य है ना, हजारों कोस के ऊपर सूर्य भगवान है, और उन्होंने देखा कि ये लाल लाल उदय हुआ था, तो लाल लाल कोई फल है, तो उछल करके जा करके पकड़ के मुंह में लिया। तो सूर्य भगवान का हनुमान जी गए तो हनुमान सूर्य भगवान देखा ये वो ये जो मुझे मुंह में रख लिया था, और सब देवताओं ने प्रार्थना करी तब छोड़ा था। अब इसको विद्या में पढ़ाऊंगा और ये कहीं ना कहीं मुझसे ही भूल होगी तो ये मेरे को छोड़ने वाला नहीं है। तो सूर्य भगवान ने कह दिया बोला नहीं मैं नहीं पढ़ा सकता। तो हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं पढ़ा सकते बताओ क्या बात है। भाई कि मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि मेरा रात दिन चलता ही रहता हूँ, कभी बैठता नहीं। अब हम कहें कि सूर्य अस्त हो गया तो अस्त होके कहीं जाके बैठ नहीं गया हनुमान जी, ये सूर्य हमारी आंखों से ओझल हो गया, हमको दिख नहीं रहा। बाकी दूसरे देशों में है अभी सूर्य, हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात आता, और यहाँ रात होती तो वहाँ दिन होता है। सूर्य भगवान तो चलते रहते, छिपते नहीं, ओझल हो जाते, दिखना बंद हो जाता है। तो मैं चलता रहता हूँ, मैं तेरे को कैसे पढ़ाऊँ? पढ़ाएगा तो जो भाई व्यक्ति बैठ करके पढ़ाएगा, मैं तो चलता ही रहता हूँ, भागता ही रहता हूँ, भागता हुआ कैसे पढ़ाऊँ? तो हनुमान जी ने कहा कि तुम मुझे भागते हुए पढ़ाओ, मैं तुम्हारे आगे मैं भी भागूंगा, भागते भागते पढ़ा। तो फिर सूर्य भगवान ने कहा कि देखो आमने सामने पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले के सामने विद्यार्थी होना चाहिए। तुम भागोगे, तुम कैसे पढ़ोगे? मैं भागूंगा, तुम भी भागोगे, कैसे पढ़ोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ मुंह रखूंगा, तुम मुझे पढ़ाओ, तुम सीधे भागो और मैं उल्टा भागूंगा। तो हनुमान जी उल्टे भागे और वो सीधा भागा। तो आप देखो सूर्य की बहुत गति है, और उस गति में सूर्य की गति से हनुमान जी उल्टे भाग रहे हैं। सूर्य भगवान की तरफ मुंह कर रखा है, और सूर्य भगवान जो शब्द बोलते हैं उनको कंठ याद करते हैं और उल्टे भागते हैं। तो उनकी गति कितनी होगी? इसलिए हनुमान जी के समान कोई बलवान नहीं है, हनुमान जी के समान कोई विद्वान नहीं है, हनुमान जी के समान कोई भक्त नहीं हुआ दूसरा, हनुमान जी के समान कोई दानी नहीं है, हनुमान जी के समान कोई त्यागी नहीं है, हनुमान जी के समान कोई दयावान नहीं है, और हनुमान जी के समान कोई रणवीर नहीं है, महावीर जब तो उनको कहते हैं। क्योंकि दानवीर दान धन का कोई कर देगा, दान धन का कितना भी कर देगा, कितना भी दे देगा, लेकिन प्राणों का दान कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी ने प्राण दान दिए हैं। लक्ष्मण प्राण दाता भी हनुमान जी का नाम पड़ गया। लक्ष्मण को मरे हुए को हनुमान जी जिलाए। अगर हनुमान जी संजीवन बूटी नहीं लाते तो लक्ष्मण थोड़े ही जीता। सीता जी राम जी के विरह में दुखी होकर के त्रिजटा से कहा कि तू चिता बना दे, मैं चल जाऊंगी। बस तैयारी मतलब इस प्रकार से कह ही रही थी, मरने के लिए तैयार थी कि हनुमान जी वहां पहुंच गए। भरत जी को टाइम दिया था भगवान ने कि मैं उस रोज आ जाऊंगा। वो भरत जी भी तैयारी कर रहे थे कि अगर आज नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन राम नहीं पूछे, हनुमान जी पहुंच गए वहां। और आगे जाकर के हनुमान जी ने संदेश दे दिया कि राम आ रहे हैं। तो हनुमान भरत जी बच गए, मरे नहीं।
इस प्रकार से प्राणों को दाता हनुमान जी हैं। और रण में रावण ने भी ये मान लिया कि हनुमान के समान कोई वीर नहीं है। तो इस प्रकार से हम हिंदू हैं। हमारे हिंदू के ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तभी तो हमको कोई हिंदू कहेगा। हम हमारे ग्रंथों को नहीं जानते तो हम कैसे किसी को कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। तो सबको, पढ़ी हुई बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए और बच्चों को तो पढ़ना ही चाहिए पर बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। सबको पढ़ो ताकि संस्कारी बने सब। हमारा देश सब देशों से हमारे देश की संस्कृति उत्तम है, ऊंची है। हमारा देश जैसी संस्कृति किसी में नहीं है, सदाचार किसी में नहीं। मैं आप लोगों की जीवन की शुभकामना करता हूँ। और आज का ये कार्य बहुत अच्छा हुआ। आप सुखी रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसे में ठाकुर जी से शुभकामना करता हूँ। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। राधा गोविंद भगवान की जय हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे तेरे पट में बसाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। कुंज में हरे तेरे आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया धरे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया धरे। उन चरणों में दर्शन पाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। व्यासदास के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। कुंज में हरे तेरे आरती गाऊं। ललिता दिख सब सखिया प्यारी, सब सोहे पान दुलारी। ललिता दिख सब सखिया प्यारी, सब सोहे पान दुलारी। सावन पाओ। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। मौके में हरे तेरे आरती गाऊं। कुंज में हरे तेरे आरती गाऊं। जय गुरुदेव दयामि दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी। जय जय मोह विनाश के, जय जय मोह विनाश के भगवान हरि। जय गुरुदेवा ब्रह्मा विष्णु सदा
शिव गुरु मूरत धारी स्वामी गुरु मूरत धारी वेद पुराण बखानत वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी जय देव गुरु देवा जप तप तीरथ संयम विविध दीना स्वामी दान विविध दीने गुरु बिन ज्ञान न होवे गुरु बिन ज्ञान न होवे कोट जगत देवा जय देव गुरु देवा माया नदी बड़े सारे स्वामी धीर बड़े सारे नाम जाग पिता करे नाम जाग पिता कर गुरु बल में मारे जय देव गुरु देवा आप गोरे बड़े बड़े गोरे बड़े भारी स्वामी गोर बड़े भारी ज्ञान कर दे कर में ज्ञान कर दे कर में गुरु सब संगारे जय देव गुरु देवा स्वामी निज निज गुण गावे सबका सार बता गुरु मार्ग गावे जय देव गुरु देवा गुरु चरणामृत धीर मन सब पातक हारी स्वामी सब पातक हारी वचन सुनत दम नाथे वचन सुनत दम नाथे सब संगल हारी जय देव गुरु देवा धन मन धन सब हरे मन गुरु चरण कीजे स्वामी गुरु चरण कीजे ब्रह्मानंद दयानिधि गुरु देव हम तो कर लीजे जय देव गुरु देवा जय स्वामी दीन हितकारी जय जय नो अविनाशक भव बंधन हारी जय देव गुरु देवा शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामः शांतिरेति आराधिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आराधिकं गृह्णामि हस्तु प्रक्षाल्यः हरि ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यं महकामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वैराज्यं वैराज्यं पारमेष्टम राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायित्स्यात् सार्वभौमः सार्वार्षभासदः ओम विश्वदशक्षुरुत विश्वलो मुखो विश्वलो बाहुरुत विस्तस्वादा संबाहुभ्यां दमति संवत्सरेभ्यः भूमि जनयन्देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सद्गुरुः प्रचोदयात् सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जैः पुण्डाङ्कजातिकरवीररशालपुष्पैः बिल्वः प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धित पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं तो करो देव स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि
जयतीर्थानि प्रचरन्ति शिखरिदास्तानि कङ्गिणः तेखागुं सहस्रयोजनेव धनवानि धनमसि यदक्षरः पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यत् श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, देवाचार्य श्री नारायण दास जी महाराज की, अनंत विभूषण खोजी द्वाराचार्य श्री स्वामी ऋषभाल जी महाराज की, त्रिवेणी धाम की, सतगुरुदेव भगवान की, आज की आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, पाप का, प्राणियों में विश्व का, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।